नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत। आज आपके लिए आया हूँ विटामिन के वन लाइनर क्वेश्चन। तो विटामिन के वन लाइनर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन है कि घुलनता के आधार पर हम विटामिनों को दो प्रकार से देखते हैं। एक तो होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इनको याद करने के लिए कीड़ा वर्ड याद रखना, के ई डी ए, कीड़ा। तो कीड़ा से याद हो जाएगा कि वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन है के ई डी ए। ये विटामिन है के ई डी ए जो किसमें घुलनशील रहते हैं, वसा में घुलनशील रहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो जल में घुल जाती है। तो एक बी विटामिन है और एक सी विटामिन है। ये दो विटामिन है जिस वजह से क्या होती है, जल में घुल जाती है। तो इन्हें बोलते हैं जल में घुलनशील विटामिन। यदि जल में घुलनशीलता की बात आए तो आती है बी और सी। यदि वसा में घुलनशीलता की बात आए या वसा में घुलनशील हो जाती है उनकी बात आती है तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या होती है, वसा में घुलनशील। अब आता है कि संयुक्त विटामिन या जटिल विटामिन किसे कहते हैं। संयुक्त विटामिन या जटिल विटामिन किसे कहते हैं। संयुक्त का मतलब ऐसा हो गया, या जटिल हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी विटामिन जो एक से अधिक भागों में विभाजित होती है, एक से अधिक भागों में विभाजित होती रहती है, उसे बोलते हैं संयुक्त या जटिल विटामिन। तो विटामिन बी होती है, वो बी वन होता है, बी टू होता है, बी5 होता है, बी3 होता है, बी6 होता है, इस प्रकार से बटी हुई रहती है। तो इस विटामिन को बोलते हैं जटिल विटामिन। किसे बोलते हैं, विटामिन बी को। अब एक बात, अगला क्वेश्चन आता है चौथा कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन जो विटामिन नाम है, विटामिन नाम है वो किसने दिया, विटामिन नाम दिया था फंक नामक वैज्ञानिक ने। तो विटामिन नाम था, विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो वो दिया था फंक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है, जो विटामिन ए है उसको वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। और जो विटामिन ए है ये हमारी आंखों के लिए अच्छी रहती है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मदर मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता है। मदर मिल्क में जो माता का दूध होता है उसके अंदर विटामिन ए नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मदर मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो मदर मिल्क में विटामिन ए नहीं होता है। फिर आता है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजर होती है उसमें हमारा विटामिन ए पाया जाता है। गाजर के अंदर विटामिन ए की कमी से रोग होता है। विटामिन ए की कमी से एक तो रतौंधी रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है, रतौंधी। दूसरा होता है जेरोप्थीलिया। कौन सा रोग हो जाता है, जेरोप्थीलिया। और तीसरा होता है कि क्रोनियल 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 रोग हो जाता है। क्रोनियल मतलब जिसका कॉर्निया नष्ट हो जाता है। इसके अंदर रतौंधी रोग होता है। इसमें जो रतौंधी रोग होता है जो अंधेरा होने के बाद में इसको दिखाई नहीं देता है। और जो जेरोप्थीलिया रोग होता है, इस रोग के अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की आंखों में सूखापन हो जाता है। उस व्यक्तियों की आंखों में जो आंसू होते हैं उसकी कमी आ जाती है। आंखों में कमी आएगी तो उसके आंखों में खुजली वगैरह चलने लग जाती है। और एक होता है कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस कॉर्नियल जीरोसिस होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर कॉर्नियल जीरोसिस होता है। इसके अंदर जो किसी व्यक्ति का कॉर्निया खराब होने लग जाता है। क्या खराब होने लग जाता है, कॉर्निया। इस वजह से ये तीन रोग होते हैं विटामिन ए की कमी से। पहला है रतौंधी, दूसरा है जेरोप्थीलिया, तीसरा है कॉर्नियल जीरोसिस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। जो संक्रमण रोधी विटामिन है तो संक्रमण रोधी विटामिन ए को कहते हैं। क्योंकि जो भी कोई भी टीका वगैरह लगाया जाता है तो उस टीके के अंदर सबसे पहले विटामिन ए को मिलाया जाता है। देखो दोस्तों, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है, विटामिन डी होती है उसको बोलते हैं कैरिस फेलोल। क्या बोलते हैं, कैरिस फेलोल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैरिस फेलोल। धूप वाला विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं धूप वाला विटामिन। जो हमारे सूर्य का प्रकाश होता है, उस सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, उस कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण होता है। अब आगे आता है कि विटामिन डी का निर्माण होता है। अब ये विटामिन डी है, इसका निर्माण या तो ऑप्शन में मानव शरीर आ जाए या मानव शरीर नहीं आ जाए तो ऑप्शन में आएगा त्वचा। इसमें आएगा त्वचा। जो विटामिन डी है उसका निर्माण या तो मानव शरीर के अंदर होगा या मानव शरीर ऑप्शन में नहीं होता तो क्या होगा, हमारी त्वचा। तो विटामिन डी हमारे शरीर में बढ़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा शरीर या त्वचा। ठीक है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है, एक तो रिकेटिस रोग होता है, रिकेट्स या रिकेटिस रोग बोलते हैं।
ये रोग होता है बच्चों में, ये रोग होता है बच्चों में, ये लगभग 8 से 10 वर्ष के बच्चे में होता है। जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर होता है रिकेट्स रोग। इसके अंदर क्या होता है, इनकी सभी हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है बच्चों में? सभी हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। और दूसरा रोग है ओस्टोपोरिसिस। ओस्टोपोरिसिस, ये ओस्टोपोरिसिस रोग होता है। इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां होती है उन हड्डियों में क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारी हड्डियों के अंदर छेद हो जाते हैं। तो विटामिन डी की वजह से एक तो रोग हो गया रिकेट्स। रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है, जो 8 से 10 वर्ष के उम्र के बच्चे होते हैं उनके अंदर हो जाता है। उनकी हड्डियां कमजोर रह जाती है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। अगला होता है ओस्टोपोरिसिस। ओस्टोपोरिसिस रोग ऐसा होता है कि जो हड्डियों में छेद होने लग जाती है या हड्डियों में भंगुरता आ जाती है। क्या आ जाती है? भंगुरता। भंगुरता का मतलब हड्डियां टूटने की क्षमता पे आ जाती है। इस रोग को बोलते हैं ओस्टोपोरिसिस रोग। अगला आता है कि ओस्टोमलेशिया रोग। ओस्टोमलेशिया रोग, ओस्टोमलेशिया रोग होता है जो होता है जिसके अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है। हमारे मानव शरीर की हड्डियां क्या हो जाती है? सभी हड्डियां कमजोर हो जाती है। उस रोग को बोलते हैं ओस्टोमलेशिया। क्या बोलते हैं? ओस्टोमलेशिया। एक है बाउलेक्स। बाउलेक्स, ये जो बाउलेक्स है जो जिसके अंदर हमारी हड्डियां मुड़ जाती है, या अपना ऐसे कैसे फीमर हड्डी, फीमर हड्डी होती है हमारी, या अपना क्या हमारी जांग की हड्डी होती है, जांग की हड्डी। ये जांग की हड्डी होती है जो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। जांग की हड्डी मुड़ जाती है और इसको बोलते हैं नोकनी। नोकनी, नोकनी भी बोलते हैं इसको। जो ये बाउलेक्स होता है इस रोग को ही बोलते हैं नोकनी। नोकनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक तो इसके अंदर जो जांग की हड्डी फीमर इस प्रकार से मुड़ जाती है। दूसरा होता है कि जो घुटने होते हैं किसी व्यक्ति के, वो घुटने आपस में टकराने लग जाते हैं, इस वजह से बोलते हैं इसको नोकनी। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े कि ये जो 4 क्वेश्चन लिखे हैं, जो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो एक बार वापिस देखते हैं। रिकेट्स या रिकेट्स रोग होता है जो किसमें होता है? बच्चों में होता है। और जो बच्चे 8 से 10 वर्ष के होते हैं उनके अंदर रिकेट्स रोग होता है। एक आता है ओस्टोपोरिसिस रोग। ओस्टोपोरिसिस रोग होता है जो जिसके अंदर क्या होता है कि हड्डियों में छेद हो जाता है। और एक होता है ओस्टोमलेशिया। ओस्टोमलेशिया के अंदर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। और बाउलेक्स होता है, इसके अंदर हमारी हड्डियां मुड़ जाती है और हमारी फीमर या जांग की हड्डी होती है वो जांग की हड्डी मुड़ जाती है। और जो नोकनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो घुटने होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं। तो ये थे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। कितने रोग हो गए? ये 4 रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी को सामान्य हार्मोनल भी कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में बढ़ने के कारण इसको नॉर्मल हार्मोन भी कहते हैं। तो ये था दोस्तों विटामिन डी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें।